हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से मैं शेयर करूंगी कि जो हमारा टेरेस है वो किस तरह से कंप्लीट हुआ है, क्या क्या काम हुआ है वही दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ब्लैक कलर की पन्नी मैंने बिछवाई है यहाँ पे। तो हाँ, जो हमारे है ना मिस्त्री है वो बोल रहे थे आजकल ये ना ये कोई नहीं बिछाता, सीधा लेंटर डालने के बाद फर्श लगाते हैं। मगर इससे है ना लेंटर की सेफ्टी हो जाती है। इतना पैसा खर्च किए, थोड़े से और हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो मैंने ये मंगवा लिया था उनसे। तो उनको बोला इससे क्या है, बरसात के दिनों अगर लीकेज भी हो जाए ना तो छत जो हमने लेंटर डाला है ना उसको नुकसान नहीं होगा। जो हमारी पुरानी वाली छत है उस पर तो हमने ना लुक डलवाई थी। तो आजकल लुक का सिस्टम तो बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से मिलेगी, इसलिए मैंने पन्नी वाला सिस्टम करवा लिया था। तो ये देखिए, ये इतना ज़्यादा कचरा हो गया, मगर आज तो इन्होंने काफ़ी हद तक काम कर दिया, वही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी तक जो काम हुआ है ना फ्रेंड्स, वो ये फर्श डाल के चले गए हैं, और आज एक और ये एक दीवार की है। मुझे लग रहा है ना अभी शायद उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है अभी, क्योंकि ऊपर मैं देख नहीं ना रही हूँ 2-3 दिन से। तो मुझे ऐसे लग रहा है अभी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि आज है ना 1 बजे तक इन्होंने ये फर्श डाल दिया था। जब खाना खाने गए थे ये काम उनका हो गया था। तो 1 बजे 2 बजे खाना खाने का भी ये 2 दीवारें ही की हैं, पता नहीं। चलो, मैंने हस्बैंड को बोला है सुबह हम इन दीवारों को है ना अच्छे से पानी लगा देंगे, कि जो उनका काम रह जाएगा सिर्फ लिपाई करना, क्योंकि वो है ना पानी लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। अगर हम पानी भी लगाते थे उसके बाद भी 1-1.5 घंटा वो लगाते रहते, जबकि 2 से 3 घंटे हम पानी डेली लगाते हैं। तो कल 5 बजे से यही काम करना है। सबसे पहले इन दीवारें जो रहती हैं इनको पानी लगाना है। तो अभी मैं बस क्लीनिंग करूँगी, वही काम दोबारा से। तो ये देखिए, ये सीमेंट ऐसे ही रख गए हैं। तो कुछ कभी कभी तो ये लोग सच में परेशान भी कर देते हैं। पहले नीचे इतना अच्छा काम किया है ना, इतनी तारीफ़ कर रही थी मैं। तो अभी ये देखिए थोड़ा गड़बड़ कर ही जाते हैं ना ये। तो बस यही है, यहीं तक अपडेट है। देखते हैं कल कंप्लीट करके फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। अभी स्टेयर्स भी रहती है हमारी। ये मैंने थोड़ी सी रखवा ली थी, क्योंकि जब है ना गमलों में मिक्स करनी होती है तो ऐसी रेत चाहिए होती है। तो 8-10 बोरियाँ तो रखवा लूँगी। अभी तो इतनी सारी पड़ी है, वैसे भी तो किसी न किसी को देनी है। मिट्टी तो बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो बस इतना सा काम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं यहाँ पे पानी लगाने आई हूँ, क्योंकि अभी लेबर आ जाएगी 1-1.5 घंटे में। तो पानी लगाना है, और मेरे से ये टैंकी खुली नहीं। तो हस्बैंड को फ़ोन किया, वेट कर रही हूँ वो आके टैंकी खोले, फिर पाइप लगा के उसमें से पानी फिर सीधा डायरेक्ट इस पर लगा देंगे। तो ये आ गए। ओह नींद खराब होगी। चलो, नहीं नहीं आह पाइप पानी है बिच पानी आऊगा, ये देखना है, नहीं तो पाइप दूसरी लेके आनी पड़ेगी। चलो, सच में जब घर बनता है ना तो मिस्त्रियों के साथ साथ घर के जो फैमिली मेम्बर है उनको भी ये काम करने पड़ते हैं। तो हमारे घर में और कोई तो नहीं है ये सब काम करने के लिए। आज हस्बैंड है ना छुट्टी पे थे, तो इसलिए आज ये घर पे ही है। तो मैंने सुबह जल्दी नहीं उठाया था, मुझे ये था छुट्टी पे इन्होंने ही बाद में देखना है। मगर जब टैंकी का ढक्कन नहीं खुला तो मैंने ना फिर इनको बोल दिया, तो कि भी आके ना खोल के जाओ। तो ये बोल रहे मैं पानी लगाऊंगा। ये टब में से पानी लेके आ रहे हैं। 8-10 घंटे ना गेड़े लगाए ना, तो वो बोल रहे मेरे से नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं ये ना 1-1.5 घंटा तो मैं अभी लगा दूंगी, उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे पानी लगाऊंगी। फिर वो आप लोग जो आएंगे ना वो मिस्त्री वो आप ही लगा लेंगे। मगर पता है क्या चीज़, एक तो गर्मी है ना तो पानी लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए, हस्बैंड है ना जिम जाते हैं ना, तो ये अजीब सा चलते हैं। जिस वजह से ये देखिए मैं उनकी एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे तो ये लगा था कैमरा बंद है मगर कैप्चर हो गया। लगा दिया है। तो अभी मैं चाय पीने जाऊंगी, क्योंकि मैंने बैठी अभी तक नहीं पी। उठ के बस सीधा छत पे पानी लगाने आ गई, और अपना संद सामान उठा के जा रही हूँ, क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया। और वो लोग भी देखते, पता नहीं मैं क्या अकेले बातें करती रहती हूँ। जो हमारे लेबर है ना वो भी यही देखती रहती है। उनके सामने कोशिश करती हूँ मैं ना ही बोलूँ, क्योंकि कई बातें कई चीज़ों को कई लोगों को ना नहीं समझ आती। तो अभी चाय वगैरह पी के उसके बाद 15-20 मिनट और मैं पानी लगाऊंगी। जब वो आ जाएंगे तब तो वो खुद ही लगा लेते हैं। तो ये देखिए, चाय तो मैं रख गई थी, वो चाय उबल उबल के मेरी कमली हो गई। तो चाय रख दूँगी। ये इतना पानी का, अरे देखो हस्बैंड के काम, पानी गर्म किया होगा उन्होंने, तो क्या हाल कर दिया किचन का। अरे बाप रे। तो अभी देखते हैं ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किचन के जो नीचे करना। तो बच्चे सो रहे हैं। हस्बैंड जी, हो गया ब्रश? हैं स्टार्ट करने जा रहे हो?
चमक के आना, चमक के। तो फाइनली फ्रेंड्स ये देखिए छत पूरी कंप्लीट हो गई है, बस ये एक रहता है इसे अभी उन्होंने प्लास्टर करना है और हमारी स्टेयर्स रह गई हैं। और देखिए क्या हाल किया है छत का। तो देखते हैं, अगर हस्बैंड मानते हैं तो मैं ये बोल रही थी उनको, ये ईंटें वहाँ पे उठा के कर देते हैं। ये मिट्टी रखी हुई है मैंने, ये मिट्टी वहाँ पे रख के साइड पे ईंटें लगा देते हैं, क्योंकि ये अगर खाली होगा तभी यहाँ से क्लीन करेंगे ना, तो मुझे क्लीन तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो वही पाइप की दिक्कत। अगर मैं आप लोगों को पाइप दिखाऊँ ना, तो ये देखिए ये ऐसे अंडरग्राउंड पाइप जाता है, तो ये क्लीन तो मुझे सारा करना पड़ेगा। तो अभी भी ये देखिए आज लेबर वाला नया आया था ना, वो ऐसे ही छोड़ के चला गया सामान। जो तो पहले से काम करते हैं उनको तो पता है भी उठा के जाना है, मगर जो नए आते हैं उनको नहीं पता। और अब मैंने बोलना भी छोड़ दिया, क्या क्या एक ही बात बार बार सभी को समझाऊं। तो देखिए फ़िलहाल बधाइयाँ दीजिए मुझे और मैं आप लोगों को देती हूँ। मेरा काम ख़त्म होने वाला है, इसके बाद तो आप लोगों को डेकोरेशन की वीडियो मिलेगी। तो ये देखिए वो काम करके सारे चले गए थे। तो हम लोगों का तो ऐसा ही रहता है बहुत है ना हमारे घर में। जब हस्बैंड होते हैं तो बस सच में परेशान भी बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये देखिए अभी है ना, जो हमने ऊपर है ना ये मिट्टी और रेत रखवाई थी, तो वो इनको एक साइड पे करके मैं सारा क्लीन कर दूंगी। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ना वेदर चेक किया। तो ये देखिए हस्बैंड ने पता नहीं मेरी है ना आँख पे क्या लगाया, तो मैंने ना मार दिया। वो बोल रहे कैमरे में आ रहा है, अभी है ना मेरी वाइफ मुझे मार रही, तो मैंने और ज़्यादा मार दी। कैमरे में आया तो अच्छे से देखो आप लोग तो है ना मैं इसीलिए ना मैं ये चीज़ें ना कोशिश करती भी, मैं हस्बैंड आज घर पे है तो चलो उन्होंने हेल्प करवा दी। तो देखिए खड़े खड़े इनको साथ साथ में ये अपना जिम भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी ईंटें और टुकड़े हैं ना, मैं ये एक साइड पे लगा के ऐसे रख दूंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से हेल्प कर रहे हैं ना, खड़े खड़े जस्ट पैर से मेरी और है ना ईंटें कर रहे हैं तो चलो बिना बोले बिना है ना मतलब इनको बताए, अगर ये खुद अपने दिल से हेल्प कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर थोड़ी सी भी है, मगर अगर कह कर करवाओ ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से ना अगर किसी की हेल्प करनी है तो बिना कहे ही कर देनी चाहिए। मगर आजकल लोग सोचते हैं ना उसने हमें बोला नहीं हेल्प करने के लिए, से हमने इसलिए नहीं की। तो कई बातें बोलने के लिए नहीं, तो इंसान को खुद भी दिखाई देना चाहिए भी इतना बिजी है, भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो कर दो। मैं तो हर एक की कोशिश करती हूँ हेल्प करने की। मुझे ये नहीं होता भी अगर वो इंसान मुझे बोलेगा, अगर उस इंसान के साथ मेरा कुछ अटैचमेंट है, अगर कोई काम करना तो यार हेल्प करने में क्या जाता है। मगर है ना आजकल है ना अजीब सा सिस्टम हुआ है लोगों का, जब तक वो खुश है वो तब तक ही आपके साथ अच्छे है, अदरवाइज़ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जियो या मरो। सच बताऊं तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मैं एक साइड पे करके आज अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि वेदर चेक किया था और उससे पहले भी जब तूफान आया था तब तो मेरे ना बस हो गई थी और मैं ना इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। सच बताऊँ तो पहले इतना ज़्यादा काम कर रही थी ना, तो अभी कुछ टाइम से बीमार चल रही हूँ और बेटी है ना घबरा जाती है। अब पहले तो मैं ना सारी क्लीनिंग करके, जो हमारा मेन गेट है वहाँ पे भी कोशिश करती थी सारा कुछ क्लीन करूँ। अब आजकल मेरे से नहीं हो रहा, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। होता रहेगा क्योंकि अपने शरीर भी देखना है, ये थोड़ी देखना है भी मुझे वहाँ पे भी क्लीन करना है, यहाँ पे भी करना है। और लेबर है ना, लेबर सिर्फ है ना ये काम करने आती है, वो अगर झाड़ू पोछा लगाने बैठ जाएगी तो फिर तो हो गया काम। तो ये काम तो खुद को ही करने पड़ते हैं। और जब मुझे तो मैं यही सोचती हूँ जब टाइम होगा ना मैं तब कर लूँगी, अगर मेरा शरीर जवाब दे रहा है तो मैं नहीं करूँगी। तो ये देखिए इतनी छत पे इतने सारी ईंटें पड़ी हैं, मुझे ये भी साइड पे करनी है और इनके नीचे इतनी ज़्यादा रेत है ना, तो वो सारी चीज़ें ना मतलब मुझे उठा के फेंकनी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं तो अगर बारिश होगी तो ये सारी पाइप में ही जाएंगी। इस वजह से है ना मुझे ये सारी क्लीनिंग करी, और मैं ऐसे कामों से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती और कहाँ से मैं कोई काम कर लूँगी। तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। क्यों लेबर को भी आप हम लोग हैं ना एक हद तक ही काम बता सकते हैं। अगर हम सोचें ना भी वो हर चीज़ उठा के जाएँ, हर काम करें, वो भी इतना पॉसिबल नहीं होता। तो हम कौन सा उनको एक्स्ट्रा दे रहे हो। हमारे यहाँ पे जो पंजाब में लेबर लगती है ना वो अपनी शर्तों पे ही काम करती है, ऐसा नहीं है उनको कुछ भी बोल दो तो वो कर जाएंगे। तो जितना आप पे कर रहे हो उसी हिसाब से है ना वो काम करते हैं। सच बताएं तो मैं जो हमारे घर में लगे हुए हैं कोशिश तो वो करते हैं भी जितना हो सके वो काम करके जाएं। मगर फिर भी देखिए हाथ तो खुद को ही लगाना पड़ता है, खुद अपने आप कभी काम नहीं होने वाला। खुद करोगे तभी है ना घर अच्छा और साफ़ सुथरा रहेगा। अगर ये सोचते नहीं वो ही करके जाएंगे, जब वो ही करेंगे तो फिर काम हो गया। मेरा तो यही मानना, अगर है ना जितना हो सके खुद काम कर लो, किसी पे डिपेंड ना हो। मैं तो कभी किसी पे डिपेंड नहीं होती, ना मैं सोचती हूँ वो इंसान मेरी हेल्प करवाएगा। मैं तो ये सोचती हूँ जब वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं था तब भी तो मैं काम कर ही रही थी ना। ऊपर रख दी है अभी मेरा नींबू और मनी प्लांट का ना वो वह भी वाला गमला है, वो लेबर से ही रखवाएंगे। तो मिट्टी मैंने एक साइड कर दी है, यहाँ पे कर दी है मिट्टी। अभी इसका ना ये है अभी यहाँ पे गिरेगी नहीं, अभी मैं इसे अच्छे से संभालूंगी। बाद में अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो ले लेंगे। तो ये देखिए ये सारा एरिया क्लीन किया है और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये पानी गिरा के ना आज तो ये नहीं होगा, बाकी मैंने सारा क्लीन कर दिया और ईंटें उठा दिए। अभी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैं टेरेस गार्डन बनाऊँ, आप लोग बताइएगा कि मुझे टेरेस गार्डन ऊपर बनाना चाहिए।
प्लांट्स तो नो 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 नो, प्लांट्स तो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अभी भी अगर आप लोगों को बताऊं 40-50 मेरे पास है ना होंगे प्लांट्स, बड़े बड़े गमले, छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े हैं। तो मेरा वैसे तो मैं टेरेस गार्डन बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी ना, गर्मियों में धूप ज़्यादा आएगी। और हमने इसी वजह से थोड़ी ना ये दीवारें है ना, जैसे नॉर्मली ना 2.5 जो इंच की दीवार होती है इसकी हाइट, तो हमने 3 इंच की करवाई है, क्योंकि ये एक तो बच्चे सेफ हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा पगला कैसे दीवार पे खड़ा है, इसीलिए मैंने ना ये इसकी हाइट ज़्यादा रखवाई है। मैं तो 4 इंच की बोल रही थी, वो भैया बोल रहे 3 इंच की बहुत होती है, इतना बच्चे ठीक रहते हैं, मतलब 8-10 साल के बच्चे सेफ रहेंगे, इतनी दीवार बहुत है। नॉर्मली ये देखिए हमारी है ना सभी से दीवार मैंने ऊंची करवाई है। ये हमारे नेबर का घर है, उनकी दीवार से मैंने हाइट थोड़ी ज़्यादा रखवा ली थी। और हमने ना ये भी क्लीन करना है जो हमारी नेबर की छत है, क्योंकि ये हम ही ने गंदी की है। तो जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, मैंने उनको बोला था कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आके क्लीन कर देना, मगर मुझे लगता नहीं मुझे हाउस हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं खुद ही इतना कर लेती हूँ। मगर मैं सोच रही हूँ ये इस एरिया को क्लीन कराने के लिए ना उनको बुला लूँगी। अभी ये देखिए हमारा जो जाली लगी हुई थी ना मेन गेट, वो भी यहीं पर पड़ा, अभी हमने किसी को दिया नहीं है। तो कमेंट करिएगा मुझे टेरेस गार्डन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे फिर है ना यहाँ पे ग्रीन नेट लगवानी पड़ेगी। तो वो पता नहीं इतनी हाइट पे जो हवा वगैरह को वो जो प्रेशर सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये नहीं मुझे पता। अदरवाइज़ बाकी देखते हैं। अच्छा बहुत लग रहा है, अगर ग्रीन यहाँ पे गार्डन बन गया ना टेरेस गार्डन, तो सर्दियों में बहुत अच्छा लगेगा। देखती हूँ कैसा है क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए ग्रीनवुड ढाबा। एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से ना सुबह से कोई काम नहीं हुआ। मॉर्निंग में तो हस्बैंड मार्केट से कुछ लेके आ गए थे खाने के लिए, तो वो खाए, समोसे वगैरह ही खाए थे। तो दोपहर को मैंने राइस है ना बना लिए थे, तो अभी रात को बनाने के लिए मेरे पास सच में हिम्मत नहीं है। मेरे पता नहीं क्यों लेफ्ट है ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और हम आए हैं अपने फेवरेट ढाबा, तो और मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा आने का मन नहीं था। हस्बैंड बोल रहे थोड़ा सा बाहर निकलोगी थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर अभी मैं ना रेडी नहीं हूँ, मैंने तो सुबह से कॉम भी नहीं किया। तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठी हूँ। आज तो मैं सुबह से अपने फ्रेंड्स के साथ एलबी पे बातें ही कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं फ्री थी। नॉर्मली मैं इतना ज़्यादा नहीं जाती किसी की एलबी में, तो आज मैंने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बातें भी की और अच्छे अच्छे कमेंट आए, उनका रिप्लाई भी किया। तो देखिए आप है ना जल्दी से दुआ कीजिए मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे से काम हो जाए। एक्चुअली है ना वैसे ठीक है, मगर काम करने में दिक्कत हो रही है, शोल्डर में इतनी ज़्यादा पेन है जिस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और पता नहीं क्या होगा। फिलहाल तो यहाँ पे बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड पैक करवा के लेके आएंगे, रोटी खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए भी मैं अंदर बैठ के हम खाना खाएं। तो वो देखिए वो स्लिप वगैरह कटवा के आए हैं, अभी टाइम लगेगा। तो ये लोग इंजॉय करेंगे, बेटे को ये अभी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ राइड ले लूँ कोई ना कोई, तो वो अपना लगा हुआ है, मैं अपना लगी हुई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो मैंने अनाज कपड़े अंदर डाल रही हूँ, तो यहाँ पे बर्तन रखती हैं, इसे कपड़े से कवर करूँगी। इतना कुछ अभी आधी रात को क्यों कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर से तूफान, तो देखिए बिजली चमक रही है, चमक रही है, क्या बोल रही हूँ सच में। तबीयत ना ठीक होने की वजह से कई चीज़ें बोल ही नहीं पाती। तूफान आ रहे, बिजली यहाँ ये देखिए आपको अभी दिख रहा होगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा अंदर रख दूं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। सुबह फिर से वही काम है, भगवान तूफान ना आए। जब तक हमारा दरवाजा नहीं लगता तूफान ना आए, है ना जैस्मिन? और टाइम पता क्या हो गया होगा? कितना हो गया होगा? बोलो तुम डेली सोती हो जो टाइम, आपको पता ही होगा ना। हम जब सोते हैं तब होता है 12 o'clock और आज मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ, आज थोड़ा जल्दी। और सच में है ना घर में काम चल रहा है, इस वजह से सारा काम लेट हो जाता है। तो ये चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे जो मैंने किचन में निकाली है किचन से। तो अगर तूफान आएगा तो इस पर मिट्टी आएगी, तो इसे मैं साफ़ कर लूँगी। बाकी चलो कपड़े डालो जल्दी जल्दी से, टाइम दिखाऊं आप लोगों को। तो हस्बैंड ने फ़ोन लगाया हुआ है, पता नहीं उसकी आवाज़ ना आ जाए, तो 2 मिनट आवाज़ बंद करना। टाइम ओह 10:30। ओह माय गॉड, आज 1-1.5 घंटा हम जल्दी फ्री हो गए। आज क्यों जल्दी फ्री हो गए? क्योंकि बाहर से खाना आया है। अरे बाप रे, इसीलिए जल्दी जैस्मिन हंस रही है, इसीलिए जल्दी फ्री है। नॉर्मली हमें 11:30 बज जाते हैं, तो आज खाना बाहर से लेके, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
बस माता रानी की कृपा से ये हवा अंदर ना आ जाए। सो ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी, घर का काम कंप्लीट हो गया और अभी पेंट वगैरह का काम शुरू होगा, मगर रात को आया था तूफान और तूफान की वजह से मतलब इतनी ज़्यादा बारिश और हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए बारिश जो आई होगी ना, क्या वो उसका हाल होगा। देखिए ये सारा पानी हमारे अंदर आया है और सीमेंट, एक बोरी सीमेंट की ना वही कॉर्नर पे पड़ी थी, उसमें पानी चला गया। आई थिंक वो पूरी की पूरी बोरी ख़त्म एक हिसाब से ख़राब ही हो गई है। मैं हस्बैंड को बोल रही थी, मेरे से उठाई नहीं गई, इतनी हैवी थी, नहीं तो मैं तो रख देती हूँ हमेशा ना, मैं सीढ़ियों के इस साइड पे रख देती हूँ। तो कल मैं रखना भूल गई और देखिए ये देखिए हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना। तो मिट्टी, जो ये मिट्टी लेके आए थे ना लेंटर पे डालने के लिए, ये मिट्टी है ना रात को आधी तो बह गई होगी। चलो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बह जाए क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही है, मगर फिर भी है ना, ये देखिए हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी सोचा नहीं था। और सीमेंट आई थिंक ये तो ख़राब ही हो जाएगा, जम जाएगा। अगर आज लेबर आई तो वो यूज़ कर लेंगे जितना होगा। नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो चलो माता रानी कृपा करे जा अब है ना उतना तूफान ना आए जितना पहले आया था, क्योंकि अभी दरवाजे नहीं लगे ना, जिस वजह से बारिश आ जाती है अंदर। और कल पानी इतना ज़्यादा हो गया ना, तभी हमारे अंदर बरामदे में इतना पानी आ गया है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, समझ से बाहर है क्या करें और क्या ना करें। ये देखिए सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गई हैं। तो बस